सरकार ने बोला कि पोस्टमार्टम नहीं करो, और जब हमने उनको पूछा कि जब पोस्टमार्टम नहीं करवाया आप घर ले गए तो क्या हुआ, उन्होंने बोला जब हम लोग घर ले गए और जब बच्ची को दफन करने से पहले हम लोगों ने उसको खोला और नहलाने के लिए खोला तो उसकी भी हथेली कुतरी हुई थी, एक ये उंगली कुतरी हुई थी बड़ी वाली। मतलब आप देखिए, झूठ पर झूठ बोलकर प्रशासन ने परिजनों को भी झूठ बोलकर बच्ची सौंप दी। वहां जाकर वो देखते हैं कि उसकी हथेली कुतरी जाती है, उसको उसी के कारण उसकी मौत हो जाती, क्योंकि उस बच्ची वो 17 दिन की थी, उससे पहले उसका पेट का ऑपरेशन हो चुका था, उसकी गठान निकाली जा चुकी थी, स्वस्थ होना शुरू हो चुकी थी। फिर बच्ची की मौत इन चूहों के काटने की वजह से हुई। यहाँ का प्रशासन और यहाँ के डॉक्टर कहते हैं चूहों के काटने से इन्फेक्शन नहीं होता। अरे भाई, डॉक्टर किसने बना दिया इनको? चूहे के काटने से एक दिन के बच्ची नहीं मरेगी क्या? आज हमारे पैर में अगर चूहा काट ले थोड़ी देर बाद पता चलता है, दर्द हमको भी होता है, मौत हो नहीं हो, लेकिन वो एक दिन की बच्ची कितना तड़पे होगी, बीपी बढ़ा होगा, बीपी बढ़ने के कारण उसकी मौत हो गई। हुआ तो यही है, लेकिन यहाँ का प्रशासन बार बार झूठ बोलता है। हम आपके परिवार की जिंदगियां बचाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं, और ये लगातार झूठ बोलकर माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया। स्वतः संज्ञान में लेकर भी उन्होंने यही फोटो देखी, यही पेपर में न्यूज़ देखी और कहा कि ये संवेदनशील मुद्दा है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश ने स्वतः संज्ञान में लेकर उसमें भी लिखा कि प्रथम दृष्टि में प्रतीत होता है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने के दौरान हुई है। कृपया करके एमवाई अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग के कमिश्नर, यहाँ के डीएन और इंदौर के कमिश्नर, इंदौर के कलेक्टर ये रिपोर्ट सबमिट करें कि बच्ची की मौत किस कारण हुई थी। और 15 सितंबर को उसकी सुनवाई हुई, और उसकी सुनवाई में भी एमवाई के प्रशासन ने वहां पर भी झूठ बोला। माननीय उच्च न्यायालय को भी झूठ बोल रहे हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य स्तरीय जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट मांगी, लेकिन हमको पूरा विश्वास है कि उन्होंने वो रिपोर्ट नहीं दी। और यहाँ की डीन के अंदर में जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी, डीन के अंदर जो यहाँ का डीन जो खुद लापरवाह है, जो खुद दोषी है, उस व्यक्तियों के द्वारा यहाँ पर एक कमेटी बनाई जाती है और उसमें लिख दिया जाता है कि बच्ची की मौत इस वजह से हुई थी, क्रिटिकल बीमारी की वजह से, जबकि पीएम रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि बच्ची की मौत चूहे के काटने की वजह से हुई, क्रिटिकल बीमारी थी, उसको ठीक किया जा सकता था, इतनी गंभीर बीमारी नहीं थी। तो वहां पर भी झूठ बोलकर माननीय उच्च न्यायालय को भी गुमराह किया जा रहा है। और आज दिनांक तक, जब यहाँ पर अभी 4 दिन पहले ट्रक वाला कांड हुआ, पड़ा होगा आपने, एक ट्रक ने 40 लोगों को रौंद दिया और वहां पर 3 लोग थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो भी दुखद घटना थी। उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तत्काल कार्रवाई की और जो जिम्मेदार एसीपी थे, कमिश्नर थे, ट्रैफिक कमिश्नर, उन सबको तत्काल निलंबित कर दिया। तो चूहे वाले घटना पर मुख्यमंत्री मौन क्यों है, हम ये जवाब चाहते हैं। डीन से डरे हुए हैं, मुख्यमंत्री क्यों चुप है? क्या ये घटना नहीं थी? क्या ये आदिवासी बच्ची थी, मुस्लिम समुदाय की बच्ची थी, इसलिए आप कार्रवाई नहीं कर रहे? घटना होती है, उस घटना का भी हमको दुख है, आपने अच्छी कार्रवाई की, लेकिन इस घटना पर भी आपकी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने इस दिन को अपना सरकारी जमाई बना लिया है। सरकारी जमाई इसलिए बना लिया है क्योंकि पता चला है कि वो किसी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का दामाद है, इसलिए मध्य प्रदेश सरकार उसको निलंबित नहीं कर रही है। क्या वो स्वास्थ्य मंत्री का दामाद है इसलिए ये बना रहेगा और इससे हमारे बच्चों की मौत होती रहेगी? हम लोग ये होने देंगे क्या? और हम लोग इसी न्याय की बात लड़ रहे। चाहे मेरा भाई खुद होता और दीन होता ना, तब भी हम लोग इसी प्रकार से आंदोलन करते, इसी प्रकार से बैठते हैं। वो किस वर्ग का है, किससे संबंध है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। आज जिस पद पर बैठा है, जिस पद की जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी थी डीन की और यहाँ के अधीक्षक की जिम्मेदारी थी कि वो इन पेस्ट कंट्रोल जो कंपनी है उस पर लगातार यहाँ के अस्पतालों को निरीक्षण करे और इन घटनाओं को रोके, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। और परसों फिर एक घटना हुई साथियों, 19 तारीख को फिर, 1 तारीख की ये घटना, 19 तारीख को फिर घटना हो गई और उस घटना में फिर एक बच्ची की जान चली गई है। वो पीड़ित परिवार पानी गांव का है, हरदा का है, वो आ रहा है यहाँ पर। उसने हमको बताया कि जब वो यहाँ पर एमआई अस्पताल में बच्ची को भर्ती कराने आए तो यहाँ के डॉक्टरों ने और यहाँ के लोगों ने बोल दिया कि बेड खाली नहीं है और इंतजार करवाते रहे, 4 घंटे इंतजार करवाया, फिर बोलते हैं कि बेड खाली नहीं है। और बेड खाली नहीं है वो बोला और एम्बुलेंस करके उसको बोल दिया कि घर जाओ। जब यहाँ के एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस वाले क्या करते हैं, एम्बुलेंस वाले एम्बुलेंस में ले जाते तो हैं, लेकिन उससे 3500 रुपए लेते हैं। कितने? 3500 रुपए। और वो बच्ची जाते जाते दम तोड़ देती है। अगर बेड मिल जाता तो बच्ची भी जिंदा रहती। ये लगातार लापरवाही हो रही है, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार नहीं जाग रही है। उसी को जगाने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग लगातार शोषित पीड़ित परिवारों के न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और हमारा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। हम शांति प्रिय लोग हैं, हम संवैधानिक तरीके से धरना आंदोलन कर रहे हैं। आज भी संवैधानिक तरीके से हम लोग मांग कर रहे हैं। और इसी बीच हम लोगों ने कहा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम
17 तारीख को धार में हो रहा है। हमने कहा हम कोई विरोध नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक तख्तियां लेकर जाएंगे और एमआई चूहा कांड में बच्चों को न्याय की मांग करेंगे और इसी को दिखाएंगे। लेकिन हमको कलारिया में रोक दिया गया, वहां पर भी पुलिस प्रशासन के लोगों को वहां पर भिजवा दिया। इतने पुलिस वाले आ गए कि वहां से हमको जाने ही नहीं दिया। लगभग 6 घंटे तक हम लोग मशक्कत करते रहे, लेकिन हमको नहीं जाने दिया। फिर हमको लौट कर वापस आना पड़ा, क्योंकि 21 तारीख को हमारा आंदोलन था। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कोई हवा में नहीं कर रहे हैं। ये इतने कागज लेके बैठा हूँ, ये उस लापरवाही का नतीजा है कि ये कागजों को मुझे इकट्ठा करना पड़ा। इस कागजों में सारी चीजें लिखी हुई है। यहाँ पर जो माननीय उच्च न्यायालय ने संज्ञान में लिया, उसके बाद में यहाँ की जो पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, उस पेस्ट कंट्रोल कंपनी को कितना भुगतान हो रहा है पता है? चूहे मारने के लिए कितना हो रहा होगा, आप अंदाजा लगाइए। साल का 28 करोड़ रुपए, महीने का 2 करोड़ 20 लाख रुपए यहाँ के डीन ने चूहे मारने के लिए पेस्ट कंट्रोल कंपनी को भुगतान किया है। 2 करोड़ 20 लाख रुपए भुगतान करने के बावजूद भी एनआईसी रूम के अंदर चूहे जाकर हमारे जिंदा बच्चों को खा रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? डीन की। ये जिम्मेदारी डीन की है, तो डीन को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ के हमारे अस्पताल अधीक्षक को निलंबित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये इसमें साफ साफ लिखा है कि उन्होंने मई में भुगतान किया, अप्रैल में भुगतान किया। तो जब चूहे यहाँ आ रहे थे तो आपने भुगतान क्यों कर दिया? उस कंपनी को भी सील करो, उस पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एमआई में हम लोग लगातार चीजों को देखते रहते हैं और एक घटना नहीं है, अलग अलग घटना आती रहती है। उसी की बात 1 तारीख को तो ये हुआ, 5 तारीख को फिर एमआई का एक वीडियो आया और इन्होंने क्या करा पता है? चूहे मारने के लिए बिल्लियां पाल ली। देखा आप लोगों ने वीडियो? बिल्लियां पाल ली है, बिल्लियां घूम रही, काली बिल्ली घूम रही है, वो चूहे पकड़ेगी। चूहे भी घूम रहे हैं इधर उधर 5 तारीख को। मतलब 1 तारीख की इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी यहाँ का निर्लज और निठल्ला जो प्रशासन है वो नहीं जागा और चूहे को कंट्रोल नहीं कर पाया और चूहे घूम रहे हैं। भाई जब चूहे घूम ही रहे हैं तो आप भी चूहे के साथ ही घूमो, उस कुर्सी पे किसी अच्छे आदमी को बिठाओ। क्या बात है? बिठाना चाहिए। लेकिन ये जो कार्रवाई है सिर्फ इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो सरकारी दामाद है और सरकारी दामाद को अब हटाना है। हटाना कि नहीं हटाना ये बताओ। ये सरकारी दामाद हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कौन है कौन नहीं है उनको फर्क नहीं पड़ता। पर्यावाद नहीं चलेगा यहाँ पर। न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए ताकि मानवता जिंदा रहे। इंसाफ मिलना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य की जो बच्चे हैं वो सुरक्षित रहे। इंसाफ मिलना चाहिए कि मध्य प्रदेश के सारी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो और जो इलाज कराने जाए वो सही में इलाज कराकर अपने स्वस्थ होकर घर लौटे। यही हम चाहते हैं। जब तक जिंदा है तब तक तो हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये प्रशासन क्या चाहता है? प्रशासन क्या सोच रहा है कि हम लोग जरा थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे? अभी लग रहा है इतने ही लोग आए, अभी तो हमारे लोग 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं। ये याद रखिए 200-250 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, रास्ते में है। लगभग ये फुल भर जाएगा और रात भर जब हम लोग बैठेंगे तो आप देखिए सोमवार के दिन ये रोड पे जो सामने चल रहा है इसमें भी पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। हम लोग पूरा समय दिए प्रशासन को। 1 तारीख से 6 लेकर आज दिनांक 21 तारीख तक लगातार हम लोग ज्ञापन के माध्यम से, हम लोग मुख्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यक्रम में जाने के माध्यम से तमाम संदेश हम लोग पहुंचाते रहे कि ये जो है जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित करो, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आज इकट्ठा होना पड़ा और आज हम लोग न्याय लेकर ही उठेंगे साथियों। क्योंकि बिना न्याय की लड़ाई अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो जिंदगी भर तक हमको धरने पे बैठना पड़ेगा। आज यहाँ धरना दिया, कल वहाँ धरना देना पड़ेगा। इसलिए आज कोई उठ के नहीं जाएगा। सब खाने की व्यवस्था सब हम लोग यही करेंगे, यही बना के खाएंगे, यही चूल्हा लगाएंगे, यही खाएंगे, रात भर रहेंगे। लेकिन जब तक दिन नहीं हटेगा तब तक ये भी हमारा घर है। ये जो एमआई अस्पताल बना है ये किसी और की जमीन पर नहीं, हमारे बाप दादा पुरखों की जमीन पर बना हुआ अस्पताल है। और इस अस्पताल में हम रात भर रहे, 24 घंटे रहे, 2 साल रहे, ये हम लोग तय करेंगे। ये एमआई का प्रशासन और यहाँ का प्रशासन तय नहीं करेगा कि आप आज उठकर चले जाओ। और यहाँ का जो प्रशासन है बिल्कुल भी इस तरह की हरकत ना करे कि यहाँ लाठीचार्ज ये चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप संवैधानिक तरीके से कागज लेकर बैठे हैं, हम कागज लेकर बैठे हैं और कागज लेकर बैठे हैं, यानी कि हम लोग न्याय लेकर यहाँ से उठेंगे क्योंकि ये हक की और न्याय की लड़ाई है। हम लोग लगातार हमारे लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं। कोई ट्रक से ठोक दे रहा है, कहीं पर चीते जाकर वहाँ पर हमारी बच्चियों को खा रहे। कल की एक घटना एक और सुनी आप लोगों ने, राजपुर में तेंदुए ने एक बच्ची को, 9 साल की बच्ची को फिर यहाँ पर काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो 8वीं मृत्यु है उस क्षेत्र में, उस गांव में। अकेले गांव में 8 लोग मारे गए हैं तेंदुए के कारण।
वन विभाग सोया हुआ है। हम सारे प्रशासन को जगाने आए हैं, लेकिन आज का मुद्दा इन दोनों बच्चों को न्याय की है, इन दोनों बच्चों की न्याय की नहीं है। ये हम आप सबके परिवार के बच्चों की न्याय की बात है, इसलिए हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको बताता हूँ कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी ने किस प्रकार से एग्रीमेंट करके कितना कितना अमाउंट यहाँ पर दिया है। कुछ अधिकारियों पे एमआई के प्रशासन ने यहाँ पर कार्रवाई की, जिसमें नर्सिंग ऑफिसर को हटा दिया, वहाँ के ड्यूटी डॉक्टर को हटा दिया। अब डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर बेचारा, डॉक्टर इलाज करने का काम है, अब वो क्या इलाज करने जाएगा? पहले चूहे पकड़ने बैठेगा। जिम्मेदारी थी किसकी? डीन की जिम्मेदारी थी, एमआई के अधीक्षक की, लेकिन वो डॉक्टर को हटा रहे, बोल रहे हैं कि डॉक्टर को हटा दिया हमने, ये कर दिया। तो भाई डॉक्टर इलाज करने जाएगा, वो इंजेक्शन लगाएगा, वो बताएगा कि इसको कौन सी बॉटल लगनी है, कौन सा ट्रीटमेंट होना है, कि चूहे पकड़ने बैठेगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? जिसकी जिम्मेदारी थी वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, और जो जिम्मेदार नहीं थे उनको हटा रहे हैं। जो सबसे बड़े जिम्मेदार है उनको हटना चाहिए। और जो राज्य स्तरीय जांच कमेटी आई थी उसके साथ भी ये लोग घूम घूम कर यही दिन और यही एमआई के अधीक्षक उनके साथ घूम रहे हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं, तो जांच को प्रभावित भी कर रहे हैं। वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं, उनको लिफाफे दे दिए होंगे। अब उनको लिफाफे दे दिए होंगे तो फिर वो तो जांच में वही लिखेंगे जो ये चाहेंगे, और वही हो रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जांच प्रभावित ना हो, निष्पक्ष जांच हो। सबसे पहले इनका निलंबन जब तक नहीं होगा तब तक स्पष्ट और निष्पक्ष जांच नहीं होगी। हमारी पहली मांग है सबसे पहले इनका निलंबन हो, उसके बाद गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, यही हमारी मांग है। और इसी मांग के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार अभी आने वाले हैं, उनसे भी हम आप लोग सुनना उनको क्या बोला, क्योंकि हम कोई बातें नहीं बना रहे हैं, वो उन्होंने जो बताया वही बता रहे हैं। और ये घटना आए दिन होती जा रही है, इसी के लिए बैठे हैं। एक बार फिर सब लोग आ जाएंगे, फिर मैं ये पूरी चीजें वापस बताऊंगा। आपको बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप सब आज यहाँ पर बच्चियों को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, अपने परिवार के बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए आए। आपको ये पता होना चाहिए कि आज आप क्यों बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब जिसको अपनी अपनी बात रखनी है वो एक एक करके अपनी बात रखे। तब तक माइक और साउंड आ रहा है, क्योंकि एक साउंड वाले को तो इन्होंने चमका दिया, एक आ रहा था उसको चमका दिया, बोल दिया कि यहाँ साउंड नहीं लगेगा, यहाँ नहीं आने देंगे, तो वो फोन नहीं उठा रहा है। तो ऐसा नहीं कि ये इंदौर बहुत बड़ा शहर है और यहाँ हमारे भी कॉन्टेक्ट बहुत है, कहीं से भी हम लोग उठा के ले आएंगे और यहाँ पर सभा भी होगी, बात भी होगी, न्याय की बात। हर जो युवा यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ नारी शक्ति आई है, वो सब अपने बच्चों के न्याय की बात करेंगे और सब करके ही यहाँ पर निलंबन करवा के ही यहाँ से लौटेंगे। इस प्रण के साथ आज हम लोगों को बैठना है, ठीक है साथियों। पीड़ित परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। पीड़ित बच्चे को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। एमआई अस्पताल के डीन और अधीक्षक को सस्पेंड करो, एमआई अस्पताल के डीन और अधीक्षक को निलंबित करो, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, मध्य प्रदेश सरकार होश में आओ, डॉक्टर मोहन यादव इस्तीफा दो, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दो, इन दोनों जिम्मेदार अधिकारियों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करो, एमआई प्रशासन पर मुकदमा दर्ज करो, पीड़ित बच्चों को न्याय दो,